Namaskar. Hello everyone and a big thanks for your continuous support to this platform. तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इनकी सिंथेसिस देखी थी। तो आज सेकंड पार्ट में हम इनकी रिएक्शंस और एप्लीकेशंस देखेंगे। रिएक्शंस स्टार्ट करने से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है, चलिए उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड हैज अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आया है, इस वजह से ये ऑक्सीजन आपका जो OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से ये बॉन्ड काफी वीक हो जाता है और बहुत ही आसानी से H एज अ प्रोटॉन आपका रिलीज हो जाएगा। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब यहाँ पे जब प्रोटॉन रिलीज हो गया तो ये क्या बना? कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। कार्बोक्सिलेट आयन भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ही ऑक्सीजन के ऊपर डिलोकलाइज होता है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम अल्कोहल से कंपेयर करें, क्योंकि अल्कोहल भी आपका एसिडिक नेचर शो करता है, तो अल्कोहल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें अल्कोहल या अल्कोहल से प्रोटॉन रिलीज होने के बाद जो एल्कोक्साइड आयन बनते हैं वो, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं। तो इस वजह से जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हुए ये आपके स्ट्रोंगर हुए इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। चलिए अल्कोहल से तो कंपैरिजन हो गया। अब अगर हम फिनॉल के स्ट्रक्चर को याद करें जो कि एरोमेटिक अल्कोहल है, तो उसमें बेंजीन रिंग भी होती है। बेंजीन रिंग होती है तो हम कहेंगे कि वहां पे रेजोनेंस भी है। तो फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर हुआ कि वीकर? तो चलिए इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। फिनॉल से हमारे क्या बनते हैं? फिनॉक्साइड आयन बनते हैं। फिनॉक्साइड आयन जो है वो हमारा रेजोनेंस एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो मिडिल के जो 3 स्ट्रक्चर हैं रेजोनेंस के, इन तीनों पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे है? जो आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है उनके पास है। इस वजह से ये आपका जो रेजोनेंस में इतने ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। वहीं अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें तो कार्बोक्सिलेट आयन का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका ऑक्सीजन के पास ही है, दोनों ही उसमें। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन जो होते हैं वो आपके ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर हुए इन कंपैरिजन टू फिनॉक्साइड। तो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल ना। अब अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में जो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं क्या वो इनके स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं? तो सब्स्टिट्यूएंट को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब अगर हम देखें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस द कार्बोक्सिलेट आयन by dispersing the negative charge, and hence it increases the acidity of carboxylic acid. अब इनकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पार है उसका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से है कि NO2 आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, देन आपका Cn, देन आपके हेलोजन एंड देन आपका पीएच। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप destabilize the carboxylate ion by intensifying the negative charge, and hence they decreases the acidity of carboxylic acid. अब इनकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार होगी उसका जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से।
NR2 का सबसे ज्यादा होगा, देन आपका NHR, और इसी तरीके से करते करते आपका मिथाइल का सबसे कम। अब एक और बात है, जैसे कि जो कार्बोक्सिलिक आपका ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp होगी तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, sp2 देन sp3। अब अगर हम कंपेयर करें अपने रिलेटिव एसिडिटी ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, तो हम देखेंगे जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर शो करते हैं, देन आपके एरोमेटिक अल्कोहल, देन वाटर, देन एलिफेटिक अल्कोहल, एंड देन आपका एल्काइन्स। ना, अब हम रिएक्शंस स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम वो रिएक्शन देखेंगे जिनमें कि OH बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल। अल्कोहल की तरह कार्बोक्सिलिक एसिड भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके सॉल्ट्स बनाते हैं, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होती है। रिएक्शन देखिए अगर, तो जैसे एसिटिक एसिड है, यहाँ पे एसिटिक एसिड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम एसिटेट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। इनके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड आपका रिएक्ट करेगा और आपके क्या बनेंगे, सॉल्ट तो बनेंगे, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एसिटिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट आपका क्या बनाएगा, सोडियम एसिटेट बनाएगा, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज हो रही है और आपका वाटर बन रहा है। ये एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन भी हुई, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज होगी तो विद एफरवेसेंस आपकी रिलीज होती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये है हमारा रिएक्शन विद एल्कलाई। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कलाई को न्यूट्रलाइज करते हैं बाय फॉर्मिंग देयर सॉल्ट। जैसे कि आपका NOH के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, सोडियम, अगर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये सोडियम एसिटेट बनाएगा, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम एसिटेट बनाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वो रिएक्शंस जिनमें कि OH बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है। तो पहली जो रिएक्शन है वो हमारी आएगी फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये क्या बनाएंगे, एसिड एनहाइड्राइड, और साथ ही आपका वाटर मॉलिक्यूल या कोई और स्मॉल मॉलिक्यूल आपका रिलीज होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे अगर सिर्फ एसिटिक एसिड हम ले रहे हैं और एसिटिक एसिड को हीट करेंगे फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और आपके ये एसिड एनहाइड्राइड बन रहे हैं। साथ ही अगर हम एसिटिक एसिड को एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, तो इस केस में एसिटिक एनहाइड्राइड तो बन रहा है, साथ ही रिलीज क्या होगा आपका, HCl रिलीज होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड when heated with alcohol or phenol in the presence of concentrated H2SO4 or HCl, ester is formed. रिएक्शन देखें तो सिंपल सी है। अब सॉरी, इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन। सेकेंड आपका क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल मॉलिक्यूल, एंड देन लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले आपका क्या आ रहा है, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में
मिनरल एसिड्स हमारे क्या है, HCl H2SO4। यहां से हमको क्या मिलेगा, प्रोटॉन। मिनरल एसिड की प्रेजेंस में जो एसिटिक एसिड है उसका जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो आसानी से प्रोटॉन ले लेगा और किस में कन्वर्ट हुआ हमारा, प्रोटोनेटेड एसिड। अब यहाँ पे जो आपका प्रोटोनेटेड एसिड बन रहा है, तो इस वजह से ये आपका जो कार्बोनिल कार्बन है ये एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा इन नेचर, और यहाँ पे फिर अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अल्कोहल में जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होंगे वो आपके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेंगे और आपका क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट 1। अब यहाँ पे आपका रीअरेंजमेंट हो रहा है, या कहिए कि प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ और आपका इंटरमीडिएट 1 जो है वो इंटरमीडिएट 2 में कन्वर्ट। इंटरमीडिएट 2 में आपका वाटर मॉलिक्यूल आसानी से रिलीज हो सकता है यहाँ से, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, प्रोटोनेटेड ईस्टर। अब जो प्रोटोनेटेड ईस्टर है वहां से प्रोटॉन आपका रिलीज होगा और फाइनली किसमें ये कन्वर्ट हो जा रहा है, आपका ईस्टर। इस केस में क्या है, इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारी फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद thionyl chloride, phosphorus pentachloride, or phosphorus trichloride to form acid chloride by the replacement of OH group by Cl. Now, अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो एसिड क्लोराइड को अगर हम थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आपका एसिड क्लोराइड बन रहा है और साथ में SO2 प्लस HCl। इसी तरीके से PCl5 या PCl3 के साथ भी रिएक्ट कराएं तो हमारा एसिड क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया इट फॉर्म अमोनियम सॉल्ट। जैसे कि यहाँ पे एसिटिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई गई है तो क्या बना हमारा, अमोनियम एसिटेट। अब ये जो अमोनियम एसिटेट बने हैं इसको अगर हम फर्दर हीट कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा रिलीज हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड्स में। जैसे कि अमोनियम एसिटेट को हीट किया तो ये क्या बनाएगा, एसिटामाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं वो रिएक्शंस जिसमें कि आपका पूरा का पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व है। तो पहली जो रिएक्शन है इसमें वो आती है हमारी रिडक्शन। रिडक्शन हमारा क्या हो सकता है, रिडक्शन टू एल्केन भी हो सकता है और रिडक्शन टू अल्कोहल भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एसिटिक एसिड को जब हम हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस तो ये हमारा क्या दे रहा है, एल्केन यानी कि इथेन। वहीं अगर हम इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा दें तो ये हमारा क्या देगा, एल्कोहल। इस केस में ये क्या हो गया, इथेनॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। salt sodium salt of carboxylic acid when heated with soda lime it undergoes decarboxylation and give alkane। रिएक्शन देखें तो जैसे ये है हमारा सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट को आप NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हम हीट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या देगा, मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे कंपेयर करें तो एसिटिक एसिड को जब आप वो HI के साथ रिएक्ट करा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस तो उससे जो एल्केन बन रहा था वो उतने ही कार्बन का था जितने कार्बन का आपका एसिड था। जबकि डीकार्बोक्सिलेशन के केस में आपका एक कार्बन कम हो गया है। यहाँ पे ये 2 कार्बन का आपका एसिड था, सॉल्ट जो था एसिड का, और यहाँ पे ये 1 कार्बन का एल्केन।
नेक्स्ट आप देखते हैं मेलोनिक एसिड, यानी कि मेलोनिक एसिड आपका एक जेमिनल डाई एसिड हो गया, सेम कार्बन पे आपका COH ग्रुप अटैच है, तो ये आपके हाईली एक्टिव हुए, और इस वजह से इनको जब आप हीट करेंगे तो CO2 आपकी आसानी से रिलीज हो जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में। जैसे मेलोनिक एसिड से आपका क्या बना, एसिटिक एसिड ना। अब हम देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड्स। अगर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर में बीटा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लाइक CO, COH और NO2, तो उस कंडीशन में भी डीकार्बोक्सिलेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा जस्ट बाय हीटिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये आपका हो गया बीटा बीटा कीटो एसिड, और इसको आप हीट कर रहे हैं तो आपका ये बन रहा है कीटोन। इस केस में भी आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो यानी कि पेरेंट से आपका 1 कार्बन लेस का कीटोन बन रहा है। नेक्स्ट आप देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। Silver salt of carboxylic acid on treatment with bromine in CCl4 gives aryl or alkyl bromide। यानी कि अगर हम सिल्वर एसिटेट की रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन से तो हमें क्या मिलेगा, मिथाइल ब्रोमाइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। इसी तरीके से अगर हम सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ तो हमको क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन, और साथ में CO2 एंड AgBr। ये जो रिएक्शन है ये एक नेम रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, हुंस डीकर रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो भी एक नेम रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, श्मिट रिएक्शन। Schmidt reaction is a chemical reaction in which azide react with carbonyl compound to yield amine or an amide। अगर हम इसकी मैकेनिज्म को देखें तो रिएक्शन जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है विद द प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटोनेशन होगा तो उससे आपका क्या बना, प्रोटोनेटेड एसिड। यहाँ पे आपके प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, जिससे आपके क्या बन रहे हैं, एसाइलियम आयंस। ये जो एसाइलियन आयन है, यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजोइक एसिड है वो रिएक्ट करेगा आपके कार्बोनिल कार्बन पे, और आपका क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड एजीटोकीटोन। प्रोटोनेटेड एजीटोकीटोन जो बन रहा है, इस पोजीशन पे आपका बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होगा, और साथ ही साथ आपकी नाइट्रोजन जो है वो आपकी रिमूव हो जाएगी, और ये क्या बनाएंगे, प्रोटोनेटेड आइसोसाइनेट। प्रोटोनेटेड आइसोसाइनेट पे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका अटैक होगा, और ये हमारा क्या बनाएंगे, प्रोटोनेटेड कार्बामेट। प्रोटोनेटेड कार्बामेट से आपका प्रोटॉन आपका रिमूव हो रहा है, देन आपका CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, और फाइनली ये किस में बन रहा है, एमीन में कन्वर्ट। तो ये तो थी हमारी श्मिट रिएक्शंस। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो आपका एल्किल ग्रुप है उसकी रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन हुए, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन in the presence of a small quantity of red phosphorus to give alpha chloro और alpha bromo acid। ये जो रिएक्शन है ये हमारी क्या कहलाती है, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। अब यहाँ पे रिएक्शन तो आपकी ये हो गई, लेकिन क्लोरीन या ब्रोमीन जिनके साथ ये रिएक्शन कराई जा रही है, अगर वो एक्सेस में है
तो उस केस में आपके जो दूसरे भी अल्फा हाइड्रोजन है वो भी आपके रिप्लेस हो जाएंगे Cl या Br से। तो सब्सिक्वेंट आपका क्या बनेगा, डाइक्लोरो या फिर ट्राइक्लोरो एसिड आपका बनेगा। अब नेक्स्ट, ये जो हमारे हेलो एसिड्स हैं, अल्फा हेलो एसिड जो हमारे बने, ये काफी रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से इसके जो Cl या Br यहाँ पे है, अटैच है, वो आसानी से नंबर ऑफ ग्रुप हैं जिनके थ्रू ये रिप्लेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ, तो ये हमको क्या देंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड। वहीं अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, तो ये हमें क्या देंगे, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, जो कि क्या है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है, हमारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ना। अब कुछ रिएक्शन हम वो भी देख लेते हैं जो आपके एरोमेटिक एसिड में होंगे। रिंग सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक एसिड undergo electrophilic substitution reactions of the benzene ring such as halogenation, nitration और सल्फोनेशन। बेंजोइक एसिड को लेके हम लोग रिएक्शन देखते हैं। बेंजोइक एसिड में आप ब्रोमिनेशन करोगे, यहाँ पे जो COH ग्रुप है, COH ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इस वजह से ये क्या हुआ, मेटा डायरेक्टिंग हुआ, मेटा डायरेक्टिंग पोजीशन पे हुआ, यानी हमको मेटा प्रोडक्ट ही मिलेंगे। तो ब्रोमिनेशन के केस में क्या मिल रहे हैं, 3 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नाइट्रेशन के केस में 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, या फिर सल्फोनेशन के केस में 3 सल्फो बेंजोइक एसिड। तो ये तो थी इनकी कुछ रिएक्शंस। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फूड इंडस्ट्री में देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे यूज हो रहे हैं फूड इंडस्ट्री में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, आपके प्रिजर्वेटिव एंड पीएच रेगुलेटर। लाइक बेंजोइक एसिड, आप मार्केट से कोई भी पिकल लाइएगा, आप उसमें देखिएगा तो कंटेंट में आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा। और फिर आपका सिट्रिक एसिड के जूस आपने देखे ही हैं, मार्केट में मिलते हैं। इवन अगर आप रेस्टोरेंट में गए हो तो वहां पे लंच या डिनर किया हो तो उनमें जो आपकी विनेगर वाले अनियंस होते हैं वो आपने देखा होगा। इवन विनेगर को वैसे भी आप नूडल्स में यूज करते हैं। साथ ही आप देखते हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ग्लाइकोलिक एसिड आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में स्किन केयर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में बहुत यूज होता है। इसमें जो प्रॉपर्टी है वो स्किन रिन्यूअल की प्रॉपर्टी है और ये स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड आपके नंबर ऑफ कॉस्मेटिक्स में यूज हो रहा है। देन हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल या मेडिसिन की फील्ड में, तो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो आपके एंटीबायोटिक्स में यूज होते हैं, एंटी फंगल की तरीके से यूज हो रहे हैं, या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो सबसे आसान एग्जांपल हमें मिलता है एस्प्रिन का। एस्प्रिन हमारा क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये हमारा एस्प्रिन है। एज अ पेन रिलीफ हम इसको यूज करते हैं। या फिर आइबुप्रोफेन, ये हमारा क्या हुआ, इसमें जो पैरेंट चेन हुई ये हमारे 3 कार्बन की हुई। सेकेंड कार्बन पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, 4 पोजीशन पे, बेंजीन के 4 पोजीशन पे आपका आइसोब्यूटिल ग्रुप जुड़ा है। तो इसका क्या नाम हो गया, 2, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे अटैच है। 4 आइसोब्यूटिल फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, जो कि मार्केट में आइबुप्रोफेन के नाम से जानी जाती है और एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है जिसको कि हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलीमर में। पॉलीमर में आपके जैसे पॉलीईस्टर है, डेक्रॉन या पीईटी। पीईटी क्या हो गए हमारे, पॉली इथाइलिन टेराथैलेट। ये आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो कि आपके फाइबर फॉर क्लोथिंग, कंटेनर
और कंटेनर फॉर फूड्स एंड लिक्विड इनके प्रिपरेशन में यूज किए जाते हैं। देन आपके पॉलीएमाइड हो गए। पॉलीएमाइड हमारे क्या हो गए, लाइक आपका नायलॉन, ये आपके यूज होते हैं फाइबर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। और यहाँ पे आपके जैसे रिएक्शन जो शो कर रही है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई अमीन के साथ मिलाते हैं तो पॉलीएमाइड बनते हैं। यहीं पे अगर हम नायलॉन का केस लेंगे तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा, एडिपिक एसिड। और डाई अमीन हमारा क्या हो जाए होगा, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन। और इनको मिलाने पे आपका जो बनेगा पॉलीमर, वो आपका क्या बनेगा, नायलॉन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लीनिंग प्रोडक्ट में आपके जो डिटर्जेंट हैं, सर्फेक्टेंट हैं, ये आपके इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किए जाते हैं। देन आपका जो एग्रोकेमिकल्स हैं, वो हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर के उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होते हैं। जस्ट लाइक आपका 2,4-D है, आपका 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड या पेक्लोरैम, जो कि सिस्टमैटिक हर्बिसाइड है और ऑक्सिन हार्मोन जो है, प्लांट हार्मोन, उसको मिमिक करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आपके डाइंग में या फिनिशिंग ट्रीटमेंट में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होते हैं। ये आपके इंडोल और क्विनोलिन मॉइटीज हैं जो कि डाई प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। देन कुछ अदर एप्लीकेशंस भी हैं, लाइक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इंप्रूव करते हैं आपकी कंबशन एफिशिएंसी को, तो एज अ फ्यूल एडिटिव यूज हुए। देन फॉर्मिक एसिड आपके फाइबर्स, कोलेजन फाइबर को स्टेबलाइज कर रहा है, तो लेदर टैनिंग में यूज होता है। नंबर ऑफ केमिकल सिंथेसिस हैं जिनमें आपके नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मेंबर्स हैं वो यूज होते हैं। देन एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल बायसेंसर्स में आपके ये यूज होते हैं। तो ये इनके कुछ एप्लीकेशंस हैं। देन अगर हम इसकी ओवरऑल समरी देखें तो समरी रिएक्शन जो है वो एसिटिक एसिड को लेके देखते हैं। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस है इनकी, जिसमें कि कुछ हमारी नेम रिएक्शन है और कुछ वो रिएक्शन है जो इनके आइडेंटिफिकेशन में काम आती है, जैसे कि बाइकार्बोनेट के साथ इफर्वेसेंस, या इथेनॉल के साथ जो आपका ईस्टर बनता है उसकी फ्रूटी स्मेल है, या फिर आपका यहाँ पे फेरिक क्लोराइड के साथ जो रेड वाइन कलर आता है। ये कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो। आप इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।